हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरह से हाल है सनातन का। तो क्या जो अभी तक सनातन ने ससुराल वालों के लिए किया, जितने भी खर्च किए अपने साले के एक्सीडेंट में या साले के ब्रह्म भोज में, जो भी किया सब दिखावा था। उसके पीछे सनातन का कुछ और ही मकसद था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। प्लीज़ 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 कमेंट तब करिएगा जब पूरी वीडियोस देखिएगा। थंबनेल देखकर बिल्कुल भी कमेंट ना करें मेरे भाई, मेरे बंधु, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और ये रिएक्शन वीडियो ही है, तो प्लीज़ कोई भी चीज़ को बिना सुने जज मत करना। और मैं जो देखती हूँ उसको, चीज़ों को क्लियर करती हूँ। लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस चीज़ को यहाँ पर लाकर रखती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ है सनातन के साथ। सनातन ने अपने पूरे ससुराल का जितना भी सामान था, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी था, सारा सामान अपने घर क्यों लेकर आया? क्या इसके पीछे लालच था जो भी सनातन कर रहा था? सनातन का असली मकसद ससुराल के घर पे कब्जा करना था, ससुराल के सामान पे कब्जा करना था, कीमती कीमती सामान पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ससुराल का एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारा कुछ सामान लेकर आया है और साथ ही साथ अपने साली और अपने सासू माँ को भी घर पर लेकर आया है। सनातन ने वीडियो डाला था कि पापा को ये बात पता चलेगी तो पापा शायद गुस्सा हो सकते हैं, और वो सब सामान लाने के लिए कोई और नहीं, सनातन की सासू माँ ने ही खुद बोला था। क्योंकि सनातन सभी लोगों को अपने साथ घर ले आया, इसलिए कि उस घर में ये लोग अब रहकर भी क्या करेंगे। सनातन का जो साला था उस घर का इकलौता सहारा था, उसी के सहारे माँ और बहन उस घर में रहती थी, और अब इस दुनिया में वो नहीं है, तो उस घर में वो माँ रहकर भी घुट घुट के रहेगी। क्योंकि जो छोटी वाली बेटी है काजल, वो पढ़ाई करने चली जाएगी, दिन रात उस घर में अकेलापन उनको खा जाएगा। इसलिए सनातन ने ये डिसीजन लिया कि आप सभी लोग हमारे साथ चलो, क्योंकि अब चिंटू के बाद सहारा कोई नहीं है। बेटा भी अंजलि और काजल, बेटी भी अंजलि और काजल। तो काजल तो अभी खुद ही दूसरों पे डिपेंड है, पढ़ाई कर रही है, तो वो तो अभी कुछ कर भी नहीं सकती अपनी माँ के लिए। तो एक जिम्मेदार बच्चे के तरह सनातन ने ये अपना फर्ज पूरा किया है, बेटे का फर्ज पूरा किया है, जो कि हर कोई के बस की बात नहीं है। सनातन की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, मैं यहाँ पर कहूँगी। इसीलिए मैं बोली कि प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, बिना देखे जज मत करके जाइएगा। सनातन का जितना भी तारीफ किया जाए काबिले तारीफ है। आजकल के ज़माने में, कलयुग के ज़माने में कोई किसी का सगा नहीं है भाई। बहन भाई का नहीं होता है, भाई बहन का नहीं, कोई किसी का नहीं। लेकिन आजकल के ज़माने में भी अपनी बहनों का, माँ बाप तो फर्ज पूरा करते ही हैं अपनी बेटियों का, भाई कभी फर्ज पूरा नहीं करता है। बहुत अधिकतर लोगों को मैंने देखा है नहीं पूरा करते हैं, और ये सच्चाई है भाई इस दुनिया की। भाई भाभी किसी के नहीं होते हैं। तो माँ बाप जितना जब तक जिंदा रहते हैं अपनी बेटियों की हर चीज़ों को, दुख को समझते हैं, और वो अपने न तो बेटे बहू से भी चोरी चुपके अपनी बेटियों का वो सब कुछ सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर माँ बाप, माँ तो है ही नहीं, पिताजी की वही हालत है। अपनी सारी बहनों का जो भी खर्च, जो भी कमियां हो, सनातन पूरा करता आया है। यहाँ तक कि सावित्री का भी कितना हेल्प किया, जो कि आज सनातन के दुख के घड़ी में साथ नहीं खड़े हुए दोनों मियाँ बीवी। तो क्या सनातन का अब मन करेगा कि कभी वो बुलाए तो जाएगा? क्योंकि सावित्री के यहाँ से लास्ट टाइम जब भी सनातन आया है, सावित्री ने जो सनातन और अंजलि के साथ किया, बहुत गलत किया। अछूत के वजह से पूरे घर को उन्होंने शुद्धिकरण करवाया, जिसके वजह से सनातन को बुरा लगा। और सनातन ने ये बात मुंह पर भी बोल दी थी सावित्री के कि दीदी
डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली वे में बोल दिया कि मेरे आने से तुमको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तो सावित्री ने सफाई में कहा, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हम तो हर हफ्ते करते हैं। जो कि किचन और घर का हाल देख ही सकते हो सावित्री का कि क्या दुर्दशा बना कर रखा है। जगह जगह जब वो कपड़ा ही पोंछा वाला पहनती है, पोंछा करने लायक कपड़ा जो होता है वो पहनती है, तो घर में सोचो पोछा लगाने वाले कपड़ों का हालत क्या है। जगह जगह पोछा लगाने वाले कपड़े, गंदे कपड़े गठरी में बांध बांध के रखे रहते हैं। कहने को तो वो नया घर है। एक मच्छर, क्या कहें, बात पे बात निकलती है तो कह ही देते हैं। मच्छरदानी खरीदने के लिए क्या एक्सक्यूज़ बनाया कि मच्छरदानी गंदी हो जाएगी तो एक कोने में पड़ी रहेगी, और पड़ी रहेगी तो घर में गंदगी होगी। तो क्या उन सब कपड़ों की वजह से गंदगी नहीं हो रही है जो गठरी गठरी में बना कर रखे हुए हैं। खैर ये सब बातें करते ही नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर सनातन की। सनातन ने सबके लिए किया है। मैंने कल भी जिक्र किया और आज भी इस चीज़ को कहती हूँ। कुछ लोग सनातन के जो आज का ससुराल से सामान लाया है उस पर प्रक्रिया है कि सनातन अपने घर सारा ससुराल का सामान लेकर चला आया। ऐसा नहीं करना चाहिए था सनातन को। जब वहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं उसको यूज़ करने के लिए तो वहाँ पर वो करेगा क्या। सनातन ने बताया था एसी जो घर में लगा था ससुराल में, उसके लिए भी सनातन को ट्रोल किया गया था कि खुद सनातन ने लगवाया है जब ससुराल गया था फर्स्ट टाइम। जबकि सनातन ने ये बात कही थी कि उसके ससुर जब अंजलि घर छोड़कर भागी थी उसके बाद से गुस्से में आकर एसी लगवाए थे, वो भी ईएमआई पे, किस्त पे, जिसका किस्त अभी तक चुका नहीं था और वो ईएमआई खुद सनातन ने चुकाया है। जितना भी कुछ सामान लाए थे उस घर में अंजलि के पिताजी, वो सबका ईएमआई अभी भरा नहीं था और उसका सारा का ईएमआई सनातन ने भरा है। इस बात को जिक्र किया गया है वीडियो में। तो मुझे लगता है कि इस बात से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि जब काजल और उसकी मम्मी जब सनातन के घर में रहने आई हैं तो वहाँ पर रहेगा क्या। उन्हीं के लिए वहाँ पर वो सब चीज़ें थी। अब यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आएंगी तो वही लोग यूज़ करेंगी, क्योंकि बेटा तो है नहीं, जो भी है बेटी ही सहारा है। तो अभी जो भी सहारा बनेगी अंजलि ही बनेगी। अंजलि का इतना वो नहीं है कि अपना घर छोड़कर बार बार अपनी माँ के पास जाए। इससे अच्छा है अपनी माँ को ही अपने पास लेकर वो घर में रखे। और मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन है। एक बेटी का फर्ज बेटे के वजह की जगह पे पूरा किया है अंजलि ने, बहुत बड़ी बात है। एक भाभी अपनी ननद के लिए इतना नहीं करती है, लेकिन अंजलि ने मतलब पूरे शिद्दत से अपनी सारी नंदों को इज्जत दिया है, मान सम्मान दिया है, हर वो ख्वाहिश पूरा की है। तो अपने परिवार के लिए कर रही है तो क्या ही बड़ी बात है। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं यही मंसूबा है, लालच है, साले के जाते ही सारा सामान उठा लाया, तो ये गलत बात है। ऐसा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब वहाँ पर कोई, बार बार हम ये चीज़ को आप लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ पर जब कोई रहेगा नहीं तो वहाँ पर रहकर क्या चीज़ें करेंगी। ससुर जी हैं जो सनातन के, वो बाहर कमाने गए हैं और उनको अगर पता भी चलेगा तो जब उसका किस्त ईएमआई सनातन ने भरा है तो उनको भी जिक्र नहीं होना चाहिए, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एसी लगेगा तो घर में यहाँ पर जो माँ है, काजल है, अपना उनका एक अलग कमरा दे देगा। जिस कमरे में एसी लगा है उसमें वो लोग रहेंगे, अपना जो भी होगा अपना करेंगे, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के ज़माने में ऐसे लोग भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जेन्युइन पर्सन। न तो ये जो ये प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया का, यहाँ दिखावा बहुत है। सपोज दैट कि सावित्री और गणेश, नाटक खत्म, जब तक चिंटू का कार्यक्रम चला था तब तक भरपूर नाटक में थे, भरपूर कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, इनोसेंट बनने का, बेचारी बनने का। सारा नाटक खत्म हो गया। जैसे ही सनातन अपने घर चला आया, सब कुछ स्थिति सामान्य हो गई, तो इनका भी नाटक खत्म हो गया। तो कभी कभी कहते हैं ना कि जो हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। लोग सावित्री को इनोसेंट समझ रहे थे, लेकिन असली नाटकबाज तो सावित्री निकली। बाकी अब जो लोग इतनी देर तक मेरा वीडियोस देखे हैं उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या लगा मेरी बातों से।
अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बुरा भी लगेगा तो सजेस्ट कर दीजिएगा कि कहाँ पे आपको बुरा लगा। बाकी किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई भी मंसूबा नहीं है, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं वही काम कर रही हूँ, किसी को भी इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।